मेरी फरमाइश पर आए हो, मुझे देखो। आ जाओ। तलाक। Are you taking Isha along? Sami, you've decided everything. I don't have a choice, do I? I just want to talk to my daughter before I leave. मुझसे मेरा बच्चा छीनने वाले मेरी बद्दुआएं हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगी। नहीं, तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। माफ कर दो, तुमने बदला तो ले लिया है ना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुझे। एहसान, उठिए। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? आपने भी इतना पढ़ा लिखा, पता नहीं क्या क्या किया है, और यहाँ तक कि उर्दू भी फर बोलने लगी, और मुझे भी उर्दू सिखा दी है, और अब मुझे लॉ पढ़ा रही है। इट्स सो बोरिंग। 5 मिनट में तुम नीचे आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। 5 मिनट? क्या बात कर रही है मम्मी? 5 मिनट तक तो मैं जमाइयाँ लूंगी। मम्मी, अब मैं उनका बेटा हूँ। उनकी तरह नहीं होगा तो किसकी तरह होगा? I'm sorry, Alia. मम्मी, मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग मुझे ना बताते तो कितना अच्छा होता। अगर मेरी अम्मी फिल्मों में चली जाए तो इनको मलका जज्बात का खिताब मिलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया कि इनका बेटा बहुत हंसमुख है, इस वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रही ट्रेजेडी और कॉमेडी में। देखो, तुम्हें MBA करना है, दिल लगा के पढ़ो और ये कॉमेडी वगैरह छोड़ो। मम्मी, 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 आप कौन है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मुझे कराटे भी आता है। एक मिनट, देखिए, आप चीज क्या है? दूर रहिए प्लीज, दूर रहिए आप मुझसे। मैं कल तुम्हें एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहा हूँ। प्लीज प्लीज बाबा, आई डोंट वांट टू गो देयर। You have to go. डॉग, दुआ का वक्त। ओह माय गॉड! I'm really sorry. मैं तुम्हें यहाँ की सारी खूबसूरत जगह दिखाऊंगी। भाई, मुझे तो थिएटर देखना है। थिएटर? नो प्रॉब्लम, किसी ना किसी थिएटर का टिकट तो मिल ही जाएगा। हालांकि यहाँ पर महीनों पहले बुकिंग करानी पड़ती है। अच्छा। वैसे ईशा, तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। कभी मेरी मम्मी को उर्दू बोलते सुने? कोई कह नहीं सकता दैट शी इज इंग्लिश। हैरत की बात है, वरना यहाँ तो अक्सर पाकिस्तानी आकर अपनी ज़बान भूल जाते हैं। और तुम तो वैसे भी वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं रही ना। साफ कहो ना कि जब बाबा ने हमें छोड़ दिया तो हमें वहाँ की ज़बान सीखने की क्या ज़रूरत थी। नहीं ईशा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन you have to admit it is a little bit strange. Strange? What's so strange? अगर माँ बाप अलग हो जाएं तो मोहब्बत तो नहीं ख़त्म हो जाती, ना खून का रिश्ता ख़त्म होता है। मेरी मम्मी कहती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मोहब्बत की है। वाह! लेकिन कल्चर का फ़र्क बड़ा जालिम होता है। कल्चर की आड़ लेके लोग बहुत जुल्म करते हैं। हालांकि ज़बान और कल्चर तो लोगों को करीब लाता है ना। हाँ, मेरी मम्मी ने भी बड़ी कोशिश की, शायद बाबा ने भी की होगी, क्योंकि प्यार तो वो भी करते होंगे, लेकिन दोनों हार गए। और इससे पहले कि उनको एक दूसरे से नफरत हो जाती, अलग हो। मिस्टर समी, इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, शायद मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन ये तो कॉलेज में फेल हो रही है, क्योंकि कॉलेज जाना ही नहीं चाहती। देखिए, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये हर वक्त खौफज़दा रहती हैं, इनसिक्योर्ड हैं और किसी पे भरोसा नहीं करती।
इसको बचपन से ही अपनी फीलिंग्स को छुपाने की आदत है। ना तो ये किसी को अपने करीब आने देती है और ना ही किसी को अपना दोस्त बनाती है। बात तक नहीं करती है किसी से। बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है इसकी। देखिए समीर साहब, इन्हें ठीक करने के लिए हमें ऐसे शख्स की मदद दरकार होगी जिस पे इन्हें पूरा भरोसा हो, वरना ये ठीक नहीं हो सकेंगी। ये ठीक होना ही नहीं चाहती। रत्ती भर परवाह नहीं है इसे अपनी। इसकी कोई वजह? वजह ये एक लंबी कहानी है डॉक्टर। समीर साहब, जिंदगी बहुत कीमती होती है, मेरे और आपके वक्त से बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे वो सब कुछ बताइए जिसने इनकी शख्सियत को कुचल दिया है। ईमान, बेटा जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाना। डॉक्टर, ये तब की बात है जब मैं पढ़ने के लिए इस मुल्क से बाहर गया। वहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में एक स्कॉटिश लड़की से दोस्ती हो गई। हम यूनिवर्सिटी में मिलते थे। I'm so sorry. I'm so sorry. आप Oh God, you? आप यहाँ भी जॉगिंग कर रही होंगी। वैसे जगह आपने अच्छी ढूंढी है, यहाँ सर्दी नहीं होती। एक मशवरा दूं आपको मैं, आप जॉगिंग किसी ऐसे स्टोर में किया करें जहाँ पर चीजें कम हो। यहाँ काफी नुकसान हो सकता है। I'll pay for all this. यही उतारी थी ना आप? कुछ और उतारना हो तो मुझे बता रहे, मैं अभी आपको दे देता हूँ। मिस ईमान, देखिए मैं आपका केस कई मरतबा स्टडी कर चुका हूँ और आपके साथ मीटिंग्स भी बहुत हो चुकी हैं, और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आपको कोई ख़ास बीमारी नहीं है। आप अपने आप से झूठ बोलकर शायद खुद को बहलाना चाहती हैं। देखिए, चूंकि आप सेंसिटिव है ना, इसलिए बहुत जल्द हर्ट हो जाती हैं। मिस ईमान, देखें, मैं आपको मशवरा दूंगा कि अंधेरों से निकलकर उजालों में आ जाएं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है, इसे एंजॉय कीजिए। बहरहाल मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इनका इस्तेमाल जारी रखिए, फिर देखिए आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। क्या बात है यार, क्या जल्दी है? कोई डेट वेट है? बकवास नहीं करो, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। बाय बाय।
doctor, it's for you. थैंक यू। हेलो मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों घबरा रही हैं आप फिर दोबारा तस्वीरें निकाल कर बैठ गई होंगी ना। देखिए मम्मी, आप तस्वीर रख दें, प्लीज़ आराम करें आप। मैं डैडी को लेकर अभी आता हूँ। जी अभी आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। Come up with to save the rectum and they were patient effectively. Just give me a minute, so. हेलो, हाँ आलियन। डैडी, मम्मी का फ़ोन आया था, वो काफ़ी घबराई हुई हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स हैं, मुझे उनको देखना है। आप प्लीज़ घर चले जाएं, मैं 6 बजे शाम को आ जाऊँगा। ओके, अच्छा। नहीं मैं पहुँचता हूँ। नहीं आज ऑपरेशन तो कोई नहीं है ना। डैडी अगर हो भी तो मैं डॉक्टर मालकम को असिस्ट कर दूंगा। आप ऐसा करें ना, उनको एक नोट भेज दें। नहीं अगर कोई इमरजेंसी में होगा भी ऑपरेशन तो ये देख लेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। Excuse me, I got to go home. My wife's not well. Okay. So if there is an emergency, please beat me, okay? Oh. ईशा, मैंने तो अपनी तस्वीर बिगाड़ ली। क्या से क्या बन गई हूँ ईशा। मगर अल्लाह करे तुम इसी तरह हंसती मुस्कुराती हुई रहो। वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बैठो। ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम अपनी फुफ्फो आलिया के पास चले जाओ। डॉक्टर्स ने क्या कहा बाबा? बकवास करते हैं वो। मुझे उनकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। मैंने तुम्हें वहां सिर्फ तुम्हारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर के कहने पे भेजा था। वो लोग शायद मुझे पागल समझ रहे, लेकिन बाबा मैं पागल नहीं हूं। डोंट बी सिली। किसने कहा है कि तुम पागल हो? ये बताओ कि अपनी पुप्पो के पास जाना चाहोगी? जी। देखो बेटा, आलिया तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी वो। बाबा आप भी चलेंगे ना? नहीं, मुझे बहुत से काम करने हैं यहाँ।
तुम वहां जाओ, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लो, अपनी तालीम मुकम्मल करो। आऊंगा मैं तुमसे मिलने वहां। बाबा, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? क्या किसी ने कुछ कहा? तुम जानती हो कि मैं किसी के कहने की कोई परवाह नहीं करता, और ना ही तुम्हें परवाह करने की जरूरत है। जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं वो अपना ख्याल नहीं रखते। अपना ख्याल रखना सीखो। दूसरों को इतना मौका मत दो कि तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। धन्यवाद। रुको यार, क्या जल्दी है? एक मिनट ठहरो, मैं जरा लाइब्रेरी से होकर आता हूँ, फिर दोनों साथ चलते हैं। रमजान, मुझे देर हो रही है, मुझे रेस्टोरेंट पहुंचना है। तुम ऐसे करो, तुम आ रहे हो ना रेस्टोरेंट में? हाँ, मैं आ रहा हूँ। मुलाकात होती है। ठीक है, बाय। I'm really sorry. I'm really sorry. एक्सक्यूज मी, आप भागने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट करूंगी अभी। देखिए, आई स्वेयर मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो मेरे साइकिल की ब्रेक्स जो है वो फेल हो गई थी, इसलिए मैं आई एम रियली सॉरी। आप स्टूपिड चीज को साइकिल कहते हैं? जी, और मैं क्या कहूँ इसे? इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे इंसान ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? आप ऐसा करें, आप मेरे साथ चले, मैं ड्रेसिंग करा देता हूँ इनकी। आप क्या डॉक्टर है? जी नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा दोस्त डॉक्टर है। और जितनी देर आप ये बातें करेंगे इतनी देर में ये ठीक होकर घर चली जाती है। आइए मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस में जरूर करूंगी। आप जैसे लोग हमेशा उसका नाम बदनाम करते हैं। बीच सड़क पर बगैर ब्रेक्स ये खटारे से बाइसिकल लेकर चले आते हैं, और जो बीच में आएगा वो तो मारा जाएगा ना। देखिए बीबी, अगर आप दुनिया देखने घर से निकली है ना तो हौसला भी रखें। जो लोग माउंटेनियरिंग करने के लिए निकलते हैं, अगर उनमें कुछ मरते हैं तो बाकी लोग डर के बैठ जाते हैं क्या? शुक्र है कि आप माउंटेन पे नहीं जाते, वहाँ साइकिल नहीं चलाते, वरना वहाँ तो सभी मारे जाते। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे गलत समझ रही हैं। मैं इंतहाई शरीफ आदमी वाकया हूँ, आपको गलत समझी। चलिए मैं आपके हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करवाता हूँ। चले। नहीं, मैं पकड़ता, मैं भागूंगा नहीं। चलिए आइए 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 प्लीज, मैंने भाग नहीं रहा। आइए 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 ना, आइए आइए। ये पीछे पीछे रखिए आप। हाय डॉक्टर, हाय, आइए। अच्छा, तो ये डॉक्टर है? डॉक यार, ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो आप ड्रेसिंग कर दो। आइए प्लीज, बैठ। ये कैसे हुआ? यार एक्सीडेंट तो होते रहते हैं डॉक। मैं सीधा आ रहा था, मुझे क्या पता
ये दो उधर लड़कियां जिनकी आई साइड भी ठीक लग रही है और कान भी अचानक सामने आ जाएंगी और धर्म से साइकिल में लग गई जाकर। Hey, listen, mister, दानियाल, or whatever your name is. मैं आप जैसे लोगों को खूब जानती हूँ। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। और क्या कत्ल करने की साजिश है? उस रोज आपके खुद के ब्रेक्स फेल हो गए और सारी प्लेटें हमारे सर पर आके गिर गईं। और आज आपकी स्टूपिड साइकिल के ब्रेक्स फेल हो गए। All of this cannot be a coincidence. और वैसे भी ब्रेक्स के बगैर साइकिल सड़क पर चलाना जुर्म है। आई नो ब्रेक्स जो है वो अचानक ही फेल होती हैं। फेल होने से पहले सायरन नहीं बजता कि ख़वातीन हज़रात पीछे हट जाइए, ब्रेक्स फेल हो गई। वो भी इत्तेफाक है, ये भी इत्तेफाक है। ओह, तो आपके कहने का मतलब ये है कि हमको देखते साथ ही आपकी साइकिल की ब्रेक्स फेल हो गई। शुक्र करें पुरजे नहीं हो गई, ये भी हो सकता है। योर फ्रेंड इज पेरफेक्टली ओके। मैंने बैंडेज कर दी है। मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों मिलेंगे। मे आई नो योर नेम? ईशा समी। देखिए मिस समी, ये मेरे मुल्क का एक गरीब लड़का है, यहाँ पर पढ़ने आया है। दिन रात बेचारा मेहनत करता है और इसकी माँ किसी दूसरे शहर में इसके लिए दुआएं करती है कि ये पढ़ लिखकर कुछ बन जाए। थैंक यू डॉक्टर। इसका ये मतलब तो नहीं है कि कानून और दूसरे के सर तोड़ते फिरो। सारा भी पूरा तो नहीं टूटा। मैं आपको बताऊं, ये जानबूझकर हमसे टकराए। सड़क पे और भी इतने लोग थे, उनसे तो नहीं टकराए। इत्तेफाक है। हाँ, हाउ डू यू नो? देखिए, हमारे पास यहाँ 50 केस आते हैं एक्सीडेंट के, और खास तौर पर यंगस्टर्स के। वो जानबूझकर तो नहीं मारते। But in this case, I'm 100% sure. चलो सबा, let's go. थैंक यू डॉग। चलो यार, अपनी जख्मी साइकिल को किसी साइकिलों को डॉक्टर को दिखाओ। इनकी वजह से अच्छे खासे डेंट पड़ गए। थैंक यू। अरे समी, तुम? सारम प्लीज आवाज बंद करो, तुम्हारे मामू का फोन है। हेलो, हाँ समी, कैसे हो तुम? ईमान कैसी है? इतने इतने दिन गुजर जाते हैं और तुम फोन नहीं करते। क्या आजकल काम बढ़ गया है? काम नहीं बढ़ा आलिया, झंझट बढ़ गया। लोग काम करना चाहते ही नहीं है। 10,000 मसाइल बढ़ गए हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि सारम कैसा है? क्या कर रहा है वो आजकल? अरे भाई, सारम का तो कुछ मत पूछो। है तो इंजीनियर, लेकिन सारा का सारा इंटरेस्ट उसका म्यूजिक में है। पता है, उसने अपना ग्रुप बना लिया है और वो सारी कंपोजिशंस खुद करता है। यूं समझ लो कि म्यूजिक उसकी जान है। काम तो कर रहा है या बेकार वक्त जाया कर रहा है? समझाओ उसे कि ये म्यूजिक वगैरह उसके काम नहीं आएंगे। मैं कितना समझाऊं,
लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। प्लीज तुम आ जाओ ना, तुम आकर समझाओ। हाँ वो आलिया, मैं कुछ दिनों के लिए ईमान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अरे ईमान को भेज रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? ओ माय गॉड, मैं कितनी खुश होंगी। वो मेरी भतीजी है, वो मेरी बेटी है। मैं तो खुद उससे मिलने को तड़प रही हूँ समी। वो ईमान की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए। अरे क्या हुआ ईमान को? तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? मैं फौरन आ जाती। यकीनन तायम्मा वालों ने कोई फसाद किया होगा। तुम्हें तो अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती। बात तो सुनो, वो ईमान अकेले रहने की वजह से बहुत कंफ्यूज रहने लगी थी। उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था। वो अचानक पढ़ाई में भी बहुत डाउन हो गई थी। उन्हीं के कहने पर मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आता। ये यकीनन तुम्हारी वजह से हुआ होगा। तुमने यकीनन उसको इग्नोर किया होगा समी। आलिया प्लीज, मैं भी बहुत परेशान हूँ। इंसान हूँ आखिर मैं भी। सॉरी समी, प्लीज उसे तुम फौरन यहाँ लेकर आ जाओ। यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो ठीक हो जाएगी। आलिया वो मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ईमान को भेज रहा हूँ। जैसी बुकिंग हो जाएगी तो मैं इत्तला कर दूंगा। बुकिंग होने में कितना टाइम लगता है? तुम प्लीज उसे फौरन यहाँ भेजो। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और सारम को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। अल्लाह हाफिज। सारम, सारम। अरे कोई खबर आपके वतन से? क्या मतलब? तुम्हारा भी तो वही वतन है। मेरा कहाँ से वतन हो गया? मैं तो सही तरह से पहचान भी नहीं सकता उसको। अच्छा पहले 5 साल के थे जब हम वहां गए थे। 5 साल की उम्र में बच्चा अपने घर को नहीं पहचान सकता, आप पूरे वतन की बात करती हैं। अच्छा प्लीज मुझसे बहस मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। कहने की जरूरत नहीं है, चेहरे पर साफ लिखा हुआ है, मैं परेशान हूँ। और वो भी क्यों ना, ये जो फोन आया था ये अपने वतन साथ पे ही तो था। तुम सारी जिंदगी अजनबी लोगों में रहे हो, तुम्हें क्या मालूम अपनों की आवाज सुन के दिल कैसे तड़पता है। ओह, तो मामू जान का फोन था। कहिए कैसे हैं? हाँ ठीक ही है। वैसे कोई मसला जरूर है ना? ईमान है ना उनकी बेटी, वो ठीक नहीं है, बीमार रहने लगी है। वैसे है तो आपके भाई साहब ही, इसलिए चुप रहता हूँ, वरना ये जरूर कहता कि 4 साल की बच्ची को माँ से अलग करना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम क्या कहोगे? मैं तो खुद कहती हूँ। देखो ना, दोनों की जिद ने घर को तबाह कर दिया। अब ईमान को यहाँ भेज रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अच्छा, तो आई थिंक इट शुड बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, लेकिन आपकी शक्ल देख के तो लग रहा है जैसे कोई मुसीबत आ रही है। वही, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसकी बीमारी का सुन के मेरा दिल का हाल बहुत बुरा है। अरे तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इंसान जिंदगी में अच्छा सोचे तो अच्छा ही होता है। चले मैं आपको एक अच्छी सी धुन सुनाता हूँ। कितना अच्छा गीत बनाया मैंने। इस वक्त धुन वुन सब छोड़ो, अपना कमरा खाली करो, क्योंकि वहाँ ईमान रहेगी। ईमान रहेगी? क्यों? दिस इज नॉट फेयर। प्लीज मेरी खातिर। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ओह यस। ईशा यहाँ क्या कर रही हो? मूड क्यों खराब है? मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है। किस पर? उन्हीं लड़कों पर। मुझे यकीन है ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। क्यों? यही तो मालूम करना है कि क्यों। जरा सोचो, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नो, कभी हमारे सर पे प्लेटें गिर रही हैं, कभी जॉगिंग करते हुए कोई सामने से डरा रहा है, और फिर खास करके साइकिल हम ही से टकराती है, और फिर तुम्हें चोट लगी ना। चोट तो इतनी ज्यादा नहीं लगी। अब छोड़ो भी,
नहीं, छोड़ूंगी तो मैं नहीं, उनका तो मैं हशर कर दूंगी। उन्होंने हमें समझा क्या है? एक तो वो मेरे डॉक्टर भी नहीं लग रहे हैं। डॉक्टर्स ऐसे होते हैं? कैसे होते हैं? सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, दोपहर को शॉपिंग कर रहे हैं, रात को कहीं डिनर कर रहे हैं। डॉक्टर्स को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। बेकार से डॉक्टर होंगे, इसलिए फ्री रहते हैं। चलो अब छोड़ो भी, चलो म्यूजिक सुनते हैं। ओहो, अब क्या सोच रही हो? सबा, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मुझे लग रहा है मेरे पास वक्त बहुत कम है, तभी तो तुम्हें अपने पास बुलाया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है बताइए ना। वादा करो, पूरा करोगे? कैसी बात करती हैं आप? आपकी किसी बात को मैंने मना किया है? कसम खाओ मेरी। इतना क्यों घबरा रही हैं आप? देखो देखो, तुमने माँ की कसम खाई है ना, याद रखना। मैंने भी किसी को जबान दी थी। वादा करो कि तुम इसको पूरा करोगे। मैं चाहे रहूं या ना रहूं। आप आराम करें, सोने की कोशिश करें। इस तरह तो तबीयत और बिगड़ जाएगी आपकी। ज़ैनब मेरी खालाजाद बहन, पिछले साल वो चल बसी। बड़ा प्यार था हम दोनों में। उसका मियाँ पहले ही ख़त्म हो चुका था। एक बेटा था उसका, वो पढ़ने के लिए बाहर गया तो आज तक पलट कर ना आया। एक बच्ची रह गई, वो मेरे पास है। मेरी बीमारी में उसने मेरी बड़ी खिदमत की। बड़ी नेक बच्ची है सादिया। सुनो, मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर दी है। जी, मेरी शादी? हाँ। क्या कह रही हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत नेक है सादिया। नहीं 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 अम्मी, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। क्यों क्यों नामुमकिन है? वो पढ़ी लिखी है, जाहिल नहीं है, बहुत हुनरमंद है, सलीके वाली है। उसे तुम वहां ले जाकर और पढ़ा लेना। ओहो भाई, अम्मी ये बात नहीं है। मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा। मैं काम कर रहा हूँ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बेटा, वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। देखो ना, मैं उसे अकेला छोड़ सकती हूँ और ना तुम्हें। इसीलिए मैंने कल असर और मगरिब के दरमियान तुम्हारा निकाह रख दिया है। 10-15 लोग आ जाएंगे, वलीमा तुम बाद में करते रहना। अम्मी प्लीज, अम्मी खुदा के लिए मेरी बात तो सुन लीजिए। एहसान, तुमने कसम खाई है मेरी। अब अगर इस कसम को तुम तोड़ना चाहते हो तो जाओ, तोड़ डालो। हमारा तो बस अल्लाह मालिक है।
डैडी, खैरियत? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो?